क्या बांग्लादेश के मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में होने वाला है वो शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका? सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द ही हम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स इंचार्ज है उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखने के लिए कहा है कि आप आईसीसी को लेटर लिखिए और उसमें जो वेन्यू है उसको शिफ्ट करने की मांग करिए। आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया गया है, केकेआर ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। जाहिर तौर पे है कि इंडियन फैंस नहीं चाह रहे थे कि कोई बांग्लादेश के प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेले, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अब ऐसे में जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को बैन किया गया, 9 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम में उनको खरीदा था, यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे और इसकी वजह से बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं उन्होंने शाम होते होते ये खबर दे दी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि आप लेटर लिखिए आईसीसी को। अब आईसीसी को लेटर लिखेंगे तो जयशाह जो प्रेसिडेंट है आईसीसी के वो पढ़ेंगे। अब उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो कहां होने वाले हैं, वो इंडिया में होने वाले हैं। अगर इसको श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों अपने सारे मुकाबले जो है वो कहां, श्रीलंका में ही खेलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इंडिया आएगी नहीं तो उसके सारे मैचेस कहां, श्रीलंका में हो रहा है। अब अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया आने से मना कर देती है तो फिर उनके मैचेस श्रीलंका में होंगे, लेकिन यह तब होगा जब आईसीसी मान जाएंगे, जब जयशाह मान जाएंगे। अब आईसीसी का क्या रिएक्शन आएगा यह तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात अब यह आ जाती है कि जो बांग्लादेश में आईपीएल मैच जो टेलीकास्ट हुआ करता था, खबर यह भी है कि अब आईपीएल 2026 के जो मैचेस है वो टेलीकास्ट बांग्लादेश में नहीं होगा, उसको सस्पेंड करने की मांग उठाई गई है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी अब हो रही है ये मुझे लगता है कि और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर को बैन कर दिया है और साथ में अब पाकिस्तान के प्लेयर्स तो वैसे भी नहीं खेल रहे हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्लेयर्स अब आईपीएल में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले, जिसमें बांग्लादेश अब लेटेस्ट शामिल है इस नाम। हो सकता है कि मुस्तफिजुर रहमान अब पीएसएल आपको खेलते हुए दिखाई दे। मुस्तफिजुर रहमान ऐसा नहीं है कि आईपीएल नहीं खेले हैं। 60 मैचों में 65 विकेट उन्होंने लिए थे और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया था 9 करोड़ और 20 लाख की बड़ी रकम में। तो आईपीएल के बाकी फ्रेंचाइज के लिए भी खेले हैं, दिल्ली के लिए खेले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी मुस्तफिजुर रहमान खेल चुके हैं और अगर मैं गलत नहीं शायद मुंबई के लिए भी खेला है, चेक कर लीजिएगा। बहरहाल कहने का यह मतलब है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ये मांग करेंगे वो आईसीसी से। अब आईसीसी इस पर क्या फैसला, क्योंकि शेड्यूल तो भाई ऑलरेडी पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होने हैं और इंडिया के मैचेस अब इंडिया में ही होने और बाकी टीमों के यहां भी होने वाले। अब बांग्लादेश के जो मैचेस होने वाले थे इंडिया में, अगर उसको शिफ्ट किया जाता है कहां पे, श्रीलंका में, तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शिफ्ट होगा, क्योंकि वेन्यू का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वो आ चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आईसीसी जो फैसला लेगा उसी पर अमल होगा। अब देखते हैं आईसीसी क्या फैसला लेता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि आगे क्या हो सकता है, अब आईसीसी क्या डिसीजन लेने वाला है। धन्यवाद।